दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान क्लासेज में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 20 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में पूछा गया है, भारत के किस शहर को सपनों का शहर कहा जाता है। आपको बताना है भारत में ऐसा कौन सा शहर है जिसे सपनों का शहर के नाम से जाना जाता है या प्रसिद्ध है। दोस्तों, वो है मुंबई। ऑप्शन से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न में है, भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है। आपको बताना है भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है इनमें से। दोस्तों, वो है सिंधु नदी। ऑप्शन बी इस पर का राइट आंसर है, यानी कि सिंधु नदी भारत की सबसे पुरानी नदी है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न में है, भारत में सबसे ज़्यादा शराब कौन से राज्य में पी जाती है। आपको बताना है भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग शराब पीते हैं। दोस्तों, राज्य है छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी इसमें का राइट आंसर है, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में शराब का सेवन सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न में है, भारत की सबसे सुंदर इमारत। भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है। क्या ताजमहल है, लाल किला है, कुतुब मीनार है या हवा महल है। आपको बताना है इनमें से भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है। दोस्तों, सुंदर इमारत ताजमहल है। ऑप्शन ए इसमें का राइट आंसर है, यानी कि ताजमहल ही भारत की सबसे सुंदर इमारत है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इम्पॉर्टेंट हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। प्रश्न में है, भारत में पहली बार नोटबंदी की घोषणा किस सन में की गई। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है भारत देश में सबसे पहले या सबसे पहली बार नोटबंदी की घोषणा किस सन में की गई थी। दोस्तों, इस पर का राइट आंसर है 2016 ईस्वी। ऑप्शन सी इस पर का राइट आंसर है, यानी कि 2016 ईस्वी में ही भारत में पहली बार नोटबंदी की घोषणा हुई थी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न में है, भारत में ड्राइवरी लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु कितनी है। दोस्तों, इस पर का राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। ऑप्शन बी इसमें का राइट आंसर है, यानी कि 18 वर्ष में ही ड्राइवरी लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न में है, भारत का सबसे गंदा शहर। भारत का सबसे गंदा शहर कौन सा है। क्या मुंबई है या पटना है, कानपुर है या मद्रास है। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है पटना। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, यानी कि पटना भारत का सबसे गंदा शहर है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न में है, कौन सा फल एक ही दिन में पक जाता है। ऐसा कौन सा फल है आपको बताना है जो एक ही दिन में पक जाता है। दोस्तों, इसमें का राइट आंसर है चीकू। ऑप्शन बी राइट आंसर इसमें का चीकू ही ऐसा फल है जो एक ही दिन में पक जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, रेबीज बीमारी कौन से जानवर के काटने से होती है। आपको बताना है रेबीज नामक बीमारी कौन से जानवर के काटने से होती है।
दोस्तों इस प्रकार राइट आंसर है कुत्ता। पागल कुत्ते काटने से ही रेबीज नामक बीमारी होती है। ऑप्शन ए इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रेबीज की टीके की बात करें तो रेबीज की टीके की खोज लुई पास्कर नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न में है, सबसे पहले सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग कौन से देश में हुआ। आपको बताना है सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश में हुआ था। दोस्तों इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न में है, 11 नंबर प्रश्न में है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय गान कहाँ गाया गया था। आपको बताना है भारत में पहली बार राष्ट्रीय गान कहाँ गाया था। तो दोस्तों पहली बार राष्ट्रीय गान कोलकाता में गाया गया था। ऑप्शन सी इस पर का राइट आंसर है। कोलकाता में 2011 सॉरी दोस्तों 1911 ईस्वी में कोलकाता शहर में राष्ट्रीय गान गाया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न में है, विश्व की सबसे बड़ी नमक की झील कहाँ पर है। दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी नमक की झील अमेरिका में है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न में है, युद्ध नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों युद्ध नृत्य अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, यानी कि ऑप्शन सी इसमें का राइट आंसर है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न में है, भारत की कोयल के नाम से किसे जाना जाता है। भारत की कोयल या भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों इसे सरोजिनी नायडू के नाम से जाना जाता है। भारत की कोकिला या भारत की कोयल के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न में है, वीरता दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है वीरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। दोस्तों वीरता दिवस 9 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसमें का राइट आंसर है, यानी कि 9 अप्रैल को ही वीरता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया है, भारत का प्रवेश द्वार कौन से राज्य को कहा जाता है। दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार मुंबई राज्य को, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई शहर को, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई शहर को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इस पर का राइट आंसर है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न में है, भारत सबसे ज़्यादा हथियार किस देश से खरीदता है। आपको बताना है भारत सबसे ज़्यादा हथियार किस देश से खरीदता है। दोस्तों इस पर का राइट आंसर हो जाएगा रूस। ऑप्शन ए इस पर का राइट आंसर है। ऑप्शन ए यानी कि रूस इस पर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न में है, वह कौन सा ग्रह है जो हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। आपको बताना है ऐसा कौन सा ग्रह है जो हरा प्रकाश का उत्सर्जन करता है। दोस्तों ग्रह है अरुण ग्रह। कौन ग्रह? अरुण ग्रह। ऑप्शन डी इस पर का राइट आंसर है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न में है, पंजाब की 5 नदियां सिंधु नदी के किस स्थान पर मिलती है, इससे प्रश्न में पूछा गया है। दोस्तों इस पर का राइट आंसर है मिथनकोट। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न कर लेते हैं।
20 नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न में पूछा गया है, यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? दोस्तों, यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्मदाता नेपोलियन को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसमें का राइट आंसर है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने 20 में से कितने प्रश्नों का राइट आंसर दिया है। धन्यवाद।